तुम अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आओगी ना? क्या हुआ है? जो इस मासूम चेहरे के पीछे मेरा भाई इतना दीवाना हुआ है, उसे क्या पता कि इस मासूम चेहरे के पीछे तुम्हारा किरदार कितना मकरू है। क्या किया मैंने भाभी? तुमने मेरे नंबर से अरहम को कॉल की थी। भाभी मैंने क्या क्या क्या? हाँ या नहीं, जवाब दो मुझे। कॉल की थी या नहीं की थी? बोलो बोलो। हाँ, की थी कि नहीं की थी? भाभी मैंने नहीं की। झूठी। खुद एक हफ्ता घर से बाहर गुजार आई हो और अब अपनी बहन को भी भगाना चाहती हो। भाभी अल्लाह की कसम मुझे कुछ भी नहीं पता। फोन किया फिजा ने, मुझे नहीं पता। सवाल तो ऐसी मासूम शक्ल बनाकर करती हो कि इंसान कहे इस जन्नती औरत के हाथ चूम लो। तुम दोनों मिली हुई हो, दोनों की दोनों। हाँ भाभी, मैंने कभी नहीं राब्ता किया उससे। जो आपने कहा वही किया मैंने। झूठ बोल रही हो मुझसे? ये लो, गौर से देखो, चेक करो। अरहम ने मुझे खुद कॉल करके बताया कि मेरे फोन से उसे कॉल गई है। मैंने तो नहीं की। किसने की है? तुमने की है या तुमने? बताओ मुझे। तुम दोनों में से किसी ने तो की है, क्योंकि मैंने ये कॉल नहीं की। और कॉल करके तुम लोगों ने वो कॉल डिलीट भी की है। वाह, क्या क्रिमिनल माइंड है दोनों का। इस चीज की सजा तो तुम दोनों को अब भुगतनी पड़ेगी। रिता मत लगाओ फिजा, ये तुमने क्या किया? रिता मैंने सोचा कि अगर अरहम भाई से राब्ता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, एहसान है तुम्हारा मुझ पे कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। अब मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, घर में सुकून आ जाएगा। मैंने तो अपनी तरफ से तुम्हारा भला सोचा। मैंने सोचा कि तुम्हें अभी भी लगता है फिजा, अभी भी तुम्हें लगता है कि उससे राब्ता करने का कोई फायदा है? क्यों किया तुमने ये? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है फिजा, ऐसे करने से और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। घर में एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है फिजा, मत करो इतनी हमदर्दी। मतलब क्यों सब गलत ही हो रहा है? अरहम बात सुने। अरहम सुने ना, कहाँ खोए में आप? हर वक्त कहीं ना कहीं गुम रहते हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऑफिस की मामला था, इसीलिए परेशान है। क्यों परेशान है? मुझे बताया करें कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हुआ है? जीनत, तुम क्या करोगी जान की? ऑफिस के मामले है तो तुम्हारा क्या लेना देना? छोड़ दो इन बातों को। क्या बातें हो रही हैं? मामा, और हम हर वक्त परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं खोए रहते हैं। मुझे तो नहीं बता रहे, आप ही इनसे पूछे कि क्या हुआ है, क्यों इतने गुमसुम है ये? मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस के काम में परेशान है, इसको गलतफहमी हो रही है।
गुमसुम रहता था, अब नहीं रहेगा। तुम जो आ गई हो इसकी जिंदगी में इसका ख्याल रखने के लिए। और मेरा ख्याल है कि आज तुम दोनों को घूमने जाना चाहिए। मामा वैसे आइडिया तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ तो अरहम के मूड पर ही डिपेंड करता है ना। अरहम, चलो शाबाश, हमारी बहू को ले जाओ, घुमाओ फिराओ, इसकी पसंद का खाना खिलाओ, इसकी पसंद की आइसक्रीम खिलाओ, खूब एंजॉय करो। शाबाश। मामा बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। अरहम फिर मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। क्या हो गया यार, हम खुद को संभालो बेटा, बल्कि अपने आप को रिदा के तस्वुर से बाहर निकालो। जो लड़की तुम्हारे साथ रह रही है उसके साथ खुश रहना सीखो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और जीनत के बीच रिदा की वजह से कोई मसला पैदा हो। वैसे भी जीनत को रिदा और तुम्हारे सारे मामलात का पता है बेटा। ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे तुम्हारा अपना घर बर्बाद हो जाए। अरे हम तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो मेरी बात? बहुत अच्छी तरह से मामा। रिदा हमेशा मेरे दिल में थी, मेरे दिल में है और हमेशा मेरे दिल में रहेगी। ना मैं उसे भूल पाया था, ना भूला, ना कभी भूल पाऊंगा। अब बोले आप, ये बदचलन लड़की मेरी नफरत में हर वो काम करती है जो साकिब और मुझे नापसंद होता है। और ये बात मेरे भाई की अकल में क्यों नहीं आती कि ये उससे जुड़े हर शख्स को अपना दुश्मन समझती है, क्योंकि ये चाहती है कि ज़ारून सिर्फ और सिर्फ इसका होकर रहे, बाकी सब भाड़ में जाएं। पता नहीं क्यों ज़ारून अभी तक इसका दीवाना हो रहा है। मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब शहनाज आंटी से मिले थे हम लोग। मैं क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम दोनों बहन भाई मिलकर मुझे पागल कर दोगे। तुम फिजा से नफरत करती हो और वो मोहब्बत। मेरी नफरत में ज्यादा दम है मॉम। जैसे आज तक मैं अपने हर मुखालिफ को कुचलती आई हूँ, इसको भी कुचल दूंगी, मगर अपने मेके पे कभी राज नहीं करने दूंगी।